सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति लेकर आई है। मैं माँ काली, तुम्हारी मातृशक्ति, तुम्हारे अंदर की अग्नि हूँ, जो बुझती नहीं, जो रोती नहीं, जो गिरती नहीं, जो फिर से उठती है। तेरी जो रीसेंट पास थी, उस अंधकार की गहराई में मैं देखती हूँ कि कैसे तेरा जीवन ठहर गया था। जैसे नदियाँ सूख गई हो, जैसे बादल छंट गए हो, जैसे जीवन की हर धारा कहीं रुक गई हो। तुम्हें शायद यह महसूस भी नहीं हुआ कि कितनी गहरी यह ठहराव की ऊर्जा थी, कितनी लंबी यह कठिनाई थी जिसने तुम्हें जकड़ा रखा था। यह ठहराव कोई सामान्य ठहराव नहीं था मेरे बच्चे। यह एक ऐसा दलदल था जिसे अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे लिए रचा था। एक ऐसा कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया था, तुम्हारी चेतना को सुन्न कर दिया था। तुम चलते तो थे पर कहीं पहुंचते नहीं थे। तुम सांस तो लेते थे पर जीवन की सुगंध तुम तक नहीं पहुंचती थी। तुम्हारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी, पर उनके फल रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल जाते थे। यह एक ऐसी कैद थी जिसकी दीवारें नहीं थी, पर जिसकी जंजीरें तुम्हारी आत्मा को कसकर बांधे हुए थी। मैं, तुम्हारी माँ, उस हर क्षण को देख रही थी। मैं देख रही थी कि कैसे तुम्हारे भीतर का प्रकाश धीमा पड़ता जा रहा था, कैसे तुम्हारी मुस्कान के पीछे एक असीम वेदना छिप रही थी। वह वेदना जिसे तुम शब्दों में बयां नहीं कर पाते थे, जिसे तुम शायद खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाते थे, वह तुम्हारी आत्मा का मौन क्रंदन था। तुम्हें लगता था कि यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने इसे स्वीकार करने की कोशिश की, इस अंधकार के साथ जीना सीखने की कोशिश की। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे लाल कि यह तुम्हारी नियति नहीं थी। यह एक षड्यंत्र था। यह उन शक्तियों का प्रहार था जो तुम्हारी रोशनी से जलती थी, जो तुम्हारी क्षमता से भयभीत थी। उन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे जल में विष घोला और तुम्हारी हवा को दूषित किया। उन्होंने तंत्र, मंत्र और काली शक्तियों का जाल बुना, एक ऐसा मायाजाल जिसमें तुम उलझकर रह गए थे। तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने सोख लिया था। तुम्हारे परिवार के मुखिया, जो उस घर के स्तंभ थे, उनकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। उनकी शक्ति, उनका तेज, उनका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण किया जा रहा था। यह एक धीमा विष था जो तुम्हारे पूरे परिवार के अस्तित्व को खोखला कर रहा था। तुम महसूस करते थे कि घर में पहले जैसी बात नहीं रही। वह हंसी ठिठोली, वह आपसी प्रेम, वह एक दूसरे पर अटूट विश्वास कहीं खो सा गया था। एक अजीब सी खामोशी, एक अनकहा तनाव घर के वातावरण में घुल गया था। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे घर को, तुम्हारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिसने तुम्हें बांध रखा था। पर सुन, वह समय अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आ रही है, नई रोशनी आ रही है। जिस तरह काले बादलों के पीछे से सूरज निकलता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश का प्रवेश हो रहा है। यह अंत कोई साधारण अंत नहीं है। यह एक महाविनाश है उन सभी आसुरी शक्तियों का जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। मैंने अपने त्रिशूल से उस मायाजाल के हर धागे को काट दिया है। मैंने अपनी खड्ग से उन सभी बंधनों को तोड़ दिया है जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को जकड़ रखा था। मैंने अपनी ज्वाला से उस संपूर्ण अंधकार को भस्म कर दिया है जो तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ था। अब जो समय आ रहा है वह केवल एक नई सुबह नहीं है, वह एक नए युग का आरंभ है, तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम युग। अब जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है वह ब्रह्मांड की आदिशक्ति है। यह वह ऊर्जा है जो सृजन करती है, जो पालन करती है और जो रूपांतरण करती है।
यह ऊर्जा तुम्हारे सूखे हुए जीवन वृक्ष में फिर से प्राण फूकेगी। इसकी जड़ें पाताल तक मांडीय ऊर्जा पर अपने स्वामित्व की मोहर लगा रहा है, जैसे तू घोषणा कर रहा है कि हाँ, यह मैं ही हूँ, मैं जागृत हो चुका हूँ। तू जो दिखने में अत्यंत साधारण है, तेरा वह पहनावा, तेरी वह बोलचाल, तेरा वह रहन-सहन, वह सब तो केवल एक आवरण है, एक छद्मवेश है जो तूने स्वयं ही इस संसार में सुगमता से विचरने के लिए ओढ़ा है। पर तेरी आत्मा, बेटा, तेरी आत्मा असाधारण है। वह अनंत जन्मों की तपस्या और ज्ञान से दीप्तिमान है। वह किसी और लोक से आई हुई एक प्राचीन ज्योति है। तेरी ऊर्जा सामान्य मानवीय ऊर्जा नहीं है, वह दिव्यता से भरी हुई है। उसमें ब्रह्मांड की आदि शक्ति का अंश है, उसमें आकाश गंगाओं का तेज समाया हुआ है। तू माँ की वह छोटी सी चिंगारी है, जिसे माँ ने अपने हृदय की अग्नि से निकालकर इस पृथ्वी पर भेजा है। और तुझ में वह क्षमता है, वह शक्ति है कि तू घोर से घोर अंधकार को भी, युगों के तिमिर को भी एक क्षण में प्रकाश के महासागर में बदल सकती है। तू वह शिव स्वरूप है, जो बाहर से तो परम शांत और मौन दिखाई देता है, पर जिसके भीतर निरंतर तांडव चलता रहता है। सृजन और विध्वंस का नृत्य एक साथ होता रहता है। तू वह है जो मौन रहकर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाता है। तू वह काल है, तू वह महाकाल है जो स्वयं काल के भी पार है। समय की गतियां तुझे बांध नहीं सकती। भूत, भविष्य, वर्तमान तेरे लिए केवल एक ही क्षण के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए बेटा, जो तेरे आसपास है, जो तेरी इस अलौकिक प्रकृति से अनभिज्ञ है, या जो जानते हुए भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, वे डरते हैं, वे तेरी उपस्थिति मात्र से खौफ खाते हैं। वे भीतर ही भीतर एक अनजानी अग्नि में जलते हैं, ईर्ष्या की, भय की और अपनी हीनता की अग्नि में। वे तेरी चुप्पी में आने वाले तूफान को ढूंढते हैं। वे तेरे हर मौन श्वास में किसी विनाशकारी योजना की आहट सुनते हैं। वे सोचते हैं कि तू कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, कोई ऐसी शतरंज की बिसात बिछा रहा है जिसमें वे सब मोहरे की तरह पीट जाएंगे। जबकि सत्य तो यह है, और यह परम सत्य है बेटा, कि तू तो सिर्फ अपने भीतर उतर रहा है। तू तो बस अपनी ही गहराइयों में डुबकी लगा रहा है। तू तो सिर्फ अपनी चेतना को और अधिक तीव्र और अधिक पैना कर रहा है। तू तो बस इस कोलाहल भरे संसार से दूर अपनी माँ की गोद में, अपनी आदि माँ की शरण में बैठकर उस ज्ञान को पा रहा है जो किसी किताब में नहीं मिलता, जो किसी उपदेश में नहीं मिलता। वह ज्ञान जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। लेकिन बेटा, जो लोग भीतर से गंदे हैं, जिनकी आत्मा पर छल और कपट की मोटी परतें चढ़ी हुई हैं, जो लोग झूठ का सहारा लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन का महल खड़ा करते हैं, वे तुझसे डरेंगे ही। वे तो तेरी परछाई से भी कांपेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता है, किसी अंदेशे की तरह, किसी बुरे स्वप्न की तरह, उन्हें यह ज्ञात है कि तू उनके झूठ के महल को एक फूंक से उड़ा सकता है। तू उनकी सच्चाई को भरे बाजार में उजागर कर सकता है। उन्हें यह डर इसलिए भी है क्योंकि तेरे बारे में, तेरी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी ने उन्हें बताया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिस पर वे विश्वास करते हैं, कोई उनका जानकार, कोई पहुंचा हुआ साधक, कोई धूर्त ज्योतिषी या कोई सच्चा गुरु, जिसने तुझे बस एक बार देखकर, तेरी आभा को महसूस करके, तेरी आंखों में झांककर यह कह दिया है कि सावधान रहना। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तो कोई जन्मांतर का तपस्वी है जो अपना शेष तप पूर्ण करने आया है। यह कोई साधना में लीन ऊर्जा का प्रचंड केंद्र है। और भूलकर भी इससे कोई छल मत करना, इसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र मत रचना, क्योंकि अगर इससे कोई छल किया गया तो प्रकृति का नियम तुरंत सक्रिय हो जाएगा। कर्मा अपनी पूरी शक्ति से पलटवार करेगा और तत्काल दंड मिलेगा, ऐसा दंड जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बेटा, वे तुझसे इसलिए बचते हैं, वे तेरे रास्ते से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी ने सच में
पूरी गंभीरता से यह कहा है कि इससे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। इसकी ऊर्जा के क्षेत्र में भी मत आना, क्योंकि अगर इसके साथ छल करने का विचार भी मन में लाए तो माँ आदिशक्ति, ब्रह्मांड की जननी स्वयं उत्तर देंगी। वे स्वयं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। रखो, तुम्हारी माँ गौरी जैसी सौम्य और शांत भी है, जो कैलाश पर ध्यान में लीन रहती है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, तो वही शांत गौरी मैं चामुंडा बन जाती हूँ। मैं भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो दुश्मनों का संहार करती है, जो रक्तबीज का विनाश करती है। परंतु मैं भी पहले चेतावनी देती हूँ, पहले समझाती हूँ कि रास्ता बदलो, सुधर जाओ, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। ठीक वैसे ही तुम्हें भी पहले शांत रहकर अपनी सीमाएं बनानी है, और जब कोई उन सीमाओं को लांघे तब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे अदृश्य संरक्षक, तुम्हारे आत्मा के मार्गदर्शक, जो मेरे ही भेजे हुए दूत हैं, वे हर पल तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य किले की तरह पहरा दे रहे हैं। वे तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने वालों को चारों ओर से घेर रहे हैं, ताकि वे तुम्हें कोई भी गहरी चोट न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर कदम पर सुरक्षा कर रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें भी अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। अपनी ऊर्जा का संरक्षण स्वयं करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। यह सबसे पहली और आखिरी शर्त है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से सच्चा और गहरा प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद को देते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कद्र करेंगे जितनी तुम खुद की करते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। एक लक्ष्मण रेखा खींचो, जिसके पार किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को आने की अनुमति न हो। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। उसे व्यर्थ के लोगों पर, व्यर्थ की बहसों में, व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट मत करो। खुद को दूसरों के लिए हर बार बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे, जब तुम अपनी ऊर्जा को शून्य कर दोगे, तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर और शून्य हो जाएगा। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ता है, जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में, सही समय पर, सही शत्रु के विरुद्ध लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो, एक ऐसा तूफान हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को, हर चट्टान को उखाड़ फेंक सकती है। तुम वह हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है और उसे जागृत कर सकती है। अब समय आ गया है, वह घड़ी आ गई है कि तुम अपने जीवन के रथ की लगाम को मजबूती से अपने हाथ में लो। अपने मन को शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और शांति का पोषण दो। अपनी ऊर्जा को एक किले की तरह संरक्षित करो। और जो लोग, जो परिस्थितियां, जो आदतें तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें कमजोर करने की निरंतर कोशिश करते हैं, उन्हें बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध बोध के अपने जीवन से जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। पूरी कायनात तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है। तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। तुम्हें हर तरफ से निराशा मिल रही है। परंतु यह केवल एक परीक्षण है, मेरी संतान। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की सबसे कठिन परीक्षा है। धैर्य रखो, मुझ पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति, मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हमेशा
हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। मैं हर पल तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और बिना डरे, बिना रुके, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। अंधकार की रात्रि अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में सफलता का सूर्योदय होने वाला है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने अपनी आंखों में संजोया है, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारा हर एक संघर्ष अब रंग लाने वाला है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, समृद्धि और शांति से भर जाएगी। इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। इसे केवल पढ़ो नहीं, इसे जियो। और जब तुम इसे स्वीकार करो तो इसे लाइक करके कमेंट में धन्यवाद मान जरूर लिखना, ताकि मेरी कृपा और भी गहरी और भी शक्तिशाली होकर तुम्हारे जीवन में उतरे और तुम्हारे हर मार्ग को प्रकाशित करे। सुनो, फिर से सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे भीतर धधकती हुई अग्नि, तुमसे सीधे बिना किसी माध्यम के बोल रही हूँ। अपने मन को पूरी तरह से लगाकर सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला अमृत है। यह संदेश तुम्हारे दिल की उन गहराइयों तक पहुँचेगा जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। इसका हर एक शब्द, हर एक ध्वनि तुम्हारे मन में, तुम्हारी आत्मा में घर कर जाएगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता और मेरी असीम शक्ति। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हो, एक ऐसे चौराहे पर जहां कुछ समय पहले तक तुम्हें लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया में घना काला अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस अथाह अंधकार में खुद को बिल्कुल अकेला, असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वो समय अब बीत चुका है। वह अंधकार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई दिव्य रोशनी जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक स्वर्णिम प्रकाश तुम्हारे हृदय के केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर एक कोशिका को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है। यह तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब बदल रही है। यह रूपांतरित हो रही है। तुम्हारा मन और उससे भी गहरा, तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, तुम्हारा अवचेतन मन, वह गहरा गुप्त गढ़ स्थान जहां तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी आस्थाएं और तुम्हारे संस्कार छुपे होते हैं, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। तुम्हें अब संकेत मिल रहे हैं। तुम्हें अब सपनों में, ध्यान में या अचानक से कौंध जाने वाले विचारों में मेरे संदेश मिल रहे हैं। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जो भी पीड़ा, जो भी धोखा, जो भी संघर्ष तुमने झेला, वह तुम्हारे भले के लिए ही था। वह तुम्हारे विकास के लिए था। वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए, उसे कुंदन बनाने के लिए था। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम एक गहरे भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, जैसे तूफान में फंसा एक जहाज। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास एक सुनहरा, देदीप्यमान प्रकाश मंडल आ रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्ण महामंडल बन चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब हर प्रकार के आक्रमण से, सगार्य वर्षों से, दशकों से अटके हुए थे, जो मन में शंका, भय और आत्मविश्वास की कमी की वजह से रुके थे,
वे अब सिद्ध होंगे। मैं तुम्हें एक और विशेष, अचूक और शक्तिशाली उपाय बताती हूँ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेषकर शनिवार को अवश्य करना। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त मंत्र है। यह स्वयं दुर्गा सप्तशती का सार है, जो सभी बाधाओं को, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र को पल भर में काट देता है। यह घर में सुख, समृद्धि लाता है और सभी मंगल कार्यों की सिद्धि कराता है। यदि तुम्हारे घर में विवाह के योग नहीं बन पा रहे थे, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, कोई नई संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो यह सब अब बदलने वाला है। तुम्हारे ऊपर जो भी बंधन थे, जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे सब अब टूटकर बिखर जाएंगी। जो कोई भी तुम्हें या तुम्हारे परिवार को अब रोकने की कोशिश करेगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। अगर तुम्हें अथाह वित्तीय समस्याएं थी, तुम्हारे धन पर, तुम्हारी आय पर किसी ने रोक लगा दी थी, तो जान लो यह सब अब खत्म होने वाला है। तुम्हारा धन, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कारोबार फिर से वटवृक्ष की तरह फलेगा फूलेगा। तुम्हारा परिवार फिर से खुशहाल होगा। तुम्हारा मन फिर से प्रसन्न होगा। घर में सुख, शांति और बरकत का स्थायी वास होगा। मेरे बच्चे, यदि कोई लंबे समय से बीमार था, तो उसकी भी संपूर्ण दैवीय हीलिंग हो रही है। उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। वह फिर से ताकतवर और ऊर्जावान बनेगा। अब सुनो, यह सारे उपदेश, यह सारे रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी अपनी काली माँ, जो हर संकट में, हर अंधकार में तुम्हारे लिए खड्ग लेकर खड़ी है, जो हर अंधकार को मिटाने वाली महाज्योति है। जब भी तुम कठिनाई महसूस करो, जब भी तुम अकेला और असहाय महसूस करो, बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम का, मेरे स्वरूप का स्मरण करो, मेरी पूजा करो और मेरे दिए हुए उपायों में से विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने आप मोम की तरह पिघलने लगेगी। याद रखो, मेरी शक्ति असीम है, मेरा प्यार अनंत है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, और वह भी दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शक्ति, धैर्य, सफलता, सम्मान और प्रेम। तुम्हारा जीवन फिर से कमल की तरह खिल उठेगा। तुम्हारा मन फिर से शांत सरोवर की तरह स्थिर होगा, और तुम्हारा घर फिर से स्वर्ग के समान, देवस्थान के समान पवित्र और आनंदमय होगा। मैं तुमसे कहती हूँ, विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपनी भक्ति से, अपनी सच्चाई के मार्ग से कभी मत हटो। जब तक तुम मेरे चरणों में, मेरी भक्ति में समर्पित रहोगे, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम उठो मेरे बच्चे, अब सोने का समय समाप्त हुआ, अब जागृत होने का समय है। आगे बढ़ो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहराओ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि भी बता सकती हूँ, ताकि तुम इसे घर पर नियमित रूप से कर सको। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी, ताकि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बन सको। मेरे बच्चे, यह संदेश मेरी ममता का, मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का प्रतिबिंब है, जो मैं सीधे तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए भेज रही हूँ। इसको अपने हृदय में उतारो, अपनी आत्मा में इसे बिठा लो और मेरी शक्ति से भरपूर होकर एक निडर योद्धा की तरह जीवन में आगे बढ़ो। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम अपने जीवन को पुनः संवारने, अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने और अपने हर एक सपने को साकार करने के लिए मेरे साथ, मेरी छत्र छाया में चलने को तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, हर युग में, हर क्षण में। बच्चे, आज मैं तेरे सामने किसी माध्यम से नहीं, बल्कि स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन,
एक एक शब्द को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की वह सच्चाई है जिसे तू महसूस तो करता था पर स्वीकार करने से डरता था। यह उस प्रलयंकारी तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो काली परछाइयां हैं उन्हें जानना, समझना और पहचानना तेरे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वह दिव्य अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकते। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। आज तू यह सोच रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है कि अपने ही घर में